हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा हाउ एंट्रोपी इंक्रीजेज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस और वहाँ पे हमने इरिवर्सिबल जो प्रोसेस है वो हमने फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस को लेके हमने प्रूव किया था और मुझे उम्मीद है वो कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। लेकिन हेयर वी आर यूजिंग ए सेकेंड मेथड इन विच वी कैन प्रूव दैट एंट्रोपी इज इंक्रीजेज इन केस ऑफ द इरिवर्सिबल प्रोसेस। और यहाँ पे जो मेथड हम अडॉप्ट करने जा रहे हैं दैट इज वी विल यूज द स्टेटमेंट ऑफ द कार्नोट थ्योरम। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्नोट थ्योरम की जो स्टेटमेंट थी वो आपके पास क्या थी। अकॉर्डिंग टू कार्नोट थ्योरम नो हीट इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट देन कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट। कहने का मतलब दो टेम्परेचर सोर्स और सिंक की हम जो टेम्परेचर लेंगे और उसके अंदर कितने भी हीट इंजन आप लगा दीजिएगा, लेकिन वहाँ जो रिवर्सिबल हीट इंजन होगा उसकी एफिशिएंसी हमेशा ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल हीट इंजन। तो यहाँ पहली स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे कि अकॉर्डिंग टू कार्नोट थ्योरम द एफिशिएंसी ऑफ द रिवर्सिबल हीट इंजन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इरिवर्सिबल हीट इंजन। इस स्टेटमेंट को लेके हमें एंट्रोपी की बात करनी है इरिवर्सिबल प्रोसेस में। तो एंट्रोपी का फॉर्मूला आपके पास है हीट अब्जॉर्ब और हीट रिजेक्ट अपॉन टेम्परेचर ऑफ सोर्स और टेम्परेचर ऑफ सिंक, जो भी आपके पास होगा। तो हमें सिर्फ दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है, स्टेटमेंट ऑफ द कार्नोट थ्योरम, फॉर्मूला ऑफ एंट्रोपी एंड वी कैन इजिली प्रूव इट। लेट्स सी इट। देखिएगा स्टूडेंट्स, वी हैव कंसिडर हेयर ए सिस्टम विच इज कंसिस्ट ऑफ टू हीट इंजन, वन इज रिवर्सिबल अनदर इज इरिवर्सिबल विच आर वर्किंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट ऑफ द सोर्स एंड सिंक। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपके पास, हम इरिवर्सिबल के अंदर एंट्रोपी की बात करेंगे तो एंट्रोपी होती है हीट अपॉन टेम्परेचर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपके पास क्या दिखाया है कि जो इरिवर्सिबल हीट इंजन है ये आपके पास हीट Q1 अब्जॉर्ब करता है सोर्स से एट टेम्परेचर T1 पे, W वर्क डन परफॉर्म करता है और रिमेनिंग हीट रिजेक्ट टू द सिंक एट टेम्परेचर T2। और जो वर्क डन आपके पास होगा वो कितना होगा, Q1 हीट आपने दी थी, Q2 रिजेक्ट कर दी, तो Q1 माइनस Q2 आपके पास यूजफुल वर्क हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे वर्क दिखाया है आपके पास। अब देखिएगा, आपको मैंने दो फॉर्मूले एफिशिएंसी के कभी भी बताए होंगे, 1 माइनस T2 बाई T1। ये एफिशिएंसी थी आपके पास ओनली फॉर रिवर्सिबल हीट इंजन, रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल, सिर्फ फॉर्मूला उसके लिए यूज होगा। लेकिन एक फॉर्मूला हमने ये भी यूज किया था 1 माइनस Q2 बाई Q1। मैंने बताया था ये दोनों के लिए होता है, रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है आपके पास। देखिएगा जी, पहली स्टेटमेंट हम कह रहे हैं हम कहते हैं कि कार्नोट थ्योरम हमें सीधी यूज करनी है, तो हमें कार्नोट थ्योरम के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ हमें दो फॉर्मूले बनाने हैं, एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल हीट इंजन। तो पहला जो पॉइंट मैं ले रहा हूं, द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द टेम्परेचर T1 एंड T2 इज गिवन बाय 1 minus T2 by T1, that is the efficiency of the reversible Carnot cycle reversible heat engine। ये efficiency टेम्परेचर के फॉर्म में आपको पता चल गई है। Now the efficiency of the irreversible heat engine which absorb a amount of Q1 heat from the source at a given temperature T1, perform a work W and reject heat Q2 to the sink at a temperature T2। अब एक चीज़, इसकी एफिशिएंसी की अगर हम बात करेंगे तो आपको एफिशिएंसी होती है वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट अब्जॉर्ब। तो इस वर्क डन को Q1 से डिवाइड करोगे तो यही निकल के आएगा आपके पास एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल हीट इंजन 1 माइनस Q2 बाई Q1। इतना आपके पास समझ में आया। अब इसमें एक चीज़ आप नोट कीजिएगा कि ये आपके पास एक कंप्लीट सिस्टम है। इस कंप्लीट सिस्टम में हम एंट्रोपी की बात करनी है। एंट्रोपी की बात करेंगे तो किसकी एंट्रोपी प्रूव करना चाहते हैं, इरिवर्सिबल की आपके पास। तो आप इसको ऐसे समझिएगा, ये आपके पास एक सिस्टम है, इससे हीट Q1 निकलती है टेम्परेचर T1 पे,
फिर देखिएगा Q1 हीट इस सिस्टम से निकली है टेम्परेचर T1 पे। जब सिस्टम से हीट निकलती है, सिस्टम को छोड़ के हीट जाती है, तो वहाँ माइनस साइन हम लेते हैं। तो यहाँ पे एंट्रोपी का जो फॉर्मूला आएगा वो -Q1/T1 आएगा। एक ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो सोर्स में से ऐसा ही हो रहा है, ये सोर्स है, हमने इसको सोर्स बोल दिया। सोर्स से Q1 हीट ये ले रहा है टेम्परेचर T1 पे, तो सोर्स की एंट्रोपी के अंदर डिक्रीजनेस आ रही है, डिक्रीज हो रही है आपके पास, तो -Q1/T1 होगा आपके पास। इसको मैं नाम दे दूंगा DS1। सोर्स की एंट्रोपी इतनी चेंज हुई है, इतनी लॉस हुई है। फिर क्या करता है, सिंक को फिर मैं एक सिस्टम मान लेता हूँ। अब सिंक में Q2 एंटर करती है, किसी सिस्टम में हीट एंटर करती है तो प्लस साइन लेते हैं हम, और टेम्परेचर क्या है T2, तो यहाँ की जो एंट्रोपी आएगी वो क्या आएगी, प्लस साइन के साथ Q2/T2। ये एंट्रोपी सिंक की गेन ऑफ एंट्रोपी है, तो इसको नाम दे दूंगा DS2, है ना। तो ये आपके पास गेन ऑफ एंट्रोपी बाय द सिंक, लॉस ऑफ एंट्रोपी बाय द सोर्स। नाउ वी आर सेइंग दैट दिस इज ए कंप्लीट सिस्टम, देन हाउ मच एंट्रोपी चेंज, फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। तो फाइनल एंट्रोपी आपके पास ये है Q2/T2 और माइनस ऐड कर दियो इसमें Q1/T1। नेट चेंज आपके पास ये आया है। अब हमें सिर्फ ये बताना है Q2/T2 इज ग्रेटर देन Q1/T1, तो हम कहेंगे ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी, तो हम कह सकते हैं कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी आपके पास इंक्रीज होगी। ऐसा ही कुछ ड्रामा हम यहाँ पे करने वाले हैं। एक बार देखिएगा, वापस आते हैं हम। तो हमने इरिवर्सिबल की एफिशिएंसी, रिवर्सिबल की एफिशिएंसी ये हमने यूज़ किया। नाउ अकॉर्डिंग टू कार्नोट थ्योरम द एफिशिएंसी ऑफ द रिवर्सिबल हीट इंजन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इरिवर्सिबल हीट इंजन। इसमें ये दोनों वैल्यू उठा के रखा तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आई। अब इस इक्वेशन से हमने क्या लिख दिया, Q2/Q1 इज ग्रेटर देन T2/T1। स्टूडेंट्स, जब इस स्टेप से इस स्टेप पे आप पहुंचते हो तो आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से रखनी है, ये आपके पास लेस देन, ग्रेटर देन, जो भी साइन आप यूज़ करते हो, इससे देखिएगा आप ये कहोगे 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो Q2/Q1 इज लेस देन T2/T1 आना चाहिए। नहीं, इसको आपको रुक के थोड़ा सा सोचना है। इस स्टेटमेंट को ऐसे समझिएगा आप लोग, 1 और 1 में से एक क्वांटिटी मैंने A इधर से घटाई और एक क्वांटिटी इधर से मैंने B घटाई। अब हमने कहा ये फैक्टर 1 - B इज ग्रेटर देन 1 - A। इसका मतलब क्या हुआ, 1 में से दोनों घट रहे थे, इसका मतलब A आपके पास क्या था, बड़ा था, तभी तो ये फैक्टर। देखिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इस वाले फैक्टर को बोल रहा हूँ 1 - A, इस वाले को बोल रहा हूँ 1 - B। इसका मतलब ये तो बराबर हैं दोनों। अगर ये वाला फैक्टर छोटा बना है, 1 में से कुछ घटाया, 1 में से कुछ इधर घटाया, तो ये बड़ा फैक्टर बना है आपके पास। तो क्यों बना है, क्योंकि ये B छोटा रहा होगा A से, क्योंकि आपने इसमें से 0.5 माइनस किया, इसमें से आपने 0.4 माइनस किया हुआ होगा, तो सीधी सी बात है 0.5 इज ग्रेटर देन 0.4, तभी ये आपके पास कंडीशन सेटिस्फाई होगी। फिर कह रहा हूँ, इस स्टेप से इस स्टेप में जब आप मूव करते हो तो आपको 1 सेकंड के लिए वहाँ पे रुकना है और सोचना है क्या हमने ये स्टेटमेंट इससे उल्टी बना के लिखी, ये आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। फिर कॉमन सी बात, इसको मैं जैसा बताना चाह रहा हूँ, 1 इधर 1 इधर, इसमें से कुछ घटाया, इसमें से कुछ घटाया, ये फिर भी बड़ा है, इसका मतलब इस 1 में से घटाने वाली क्वांटिटी आपके पास छोटी रही होगी, तभी ये पूरा फैक्टर इससे बड़ा बना होगा। तो आपको याद रखना है Q2 ग्रेटर देन Q1 ग्रेटर देन T2/T1। अब आप क्या करोगे, इस T2 को इधर एडजस्ट करोगे, Q2/T2 इज ग्रेटर देन Q1/T1। देखिएगा ये आपके सामने एक एंट्रोपी का फॉर्मूला आ गया है। एंट्रोपी आपको नजर आ गई। एंट्रोपी क्या होती है, हीट अब्जॉर्ब और हीट रिजेक्ट एट ए गिवन टेम्परेचर। तो हीट रिजेक्ट by working substance to the sink which is at temperature T2, this is the heat
हीट लॉस बाय द सोर्स विच इज एट टेम्परेचर T1। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे फॉर्मूला। अब देखिएगा, अब इसको देख के हम लिख सकते हैं Q2 बाई T2 माइनस Q1 बाई T1 इज ग्रेटर देन 0। ये आपके पास क्वांटिटी पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 0 है। अब हम क्या कहते हैं, अब हम इस सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये वाला सिस्टम है, क्योंकि इरिवर्सिबल का प्रूव करना है। तो हमने कहा लॉस इन एंट्रोपी ऑफ द सोर्स ने Q1 हीट दी एट टेम्परेचर T1 पे, तो इसकी एंट्रोपी क्या होगी, Q1 बाई T1 डिक्रीज हुई है, क्योंकि ये आपके पास लॉस ऑफ हीट है। और हमने एंट्रोपी की डेफिनेशन साइन कन्वेंशन पढ़ा था, लॉस ऑफ हीट जहाँ पे आएगा वहाँ एंट्रोपी डिक्रीज होगी आपके पास। लॉस इन एंट्रोपी ऑफ सोर्स इज माइनस Q1 बाई T1। अब सिंक की एंट्रोपी की बात करोगे तो इसके अंदर हीट एंटर कर रही है, तो इसकी एंट्रोपी पॉजिटिव होगी, इंक्रीज होगी, Q2 बाई T2। गेन इन एंट्रोपी ऑफ सिंक Q2 बाई T2 आपके पास। नेट चेंज कितना है या नेट एंट्रोपी क्या है, दोनों का हम सम कर देंगे आपके पास, तो Q2 बाई T2 माइनस Q1 बाई T1 हो जाएगा आपके पास। आप नेट चेंज बोलिएगा या आप इसको लिख सकते हो नेट चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम या नेट एंट्रोपी ऑफ द कंप्लीट सिस्टम आपके पास ये हो गया। नाउ thus from equation 1-4 we can say that this quantity is greater than 0 and positive. It means we can say that in case of the irreversible process the entropy is always increases। और स्टूडेंट यही प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, या हम कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। कहने का मतलब यूनिवर्स के अंदर इरिवर्सिबल प्रोसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं, और इरिवर्सिबल प्रोसेस जितने भी इंक्रीज होंगे उसमें आपकी एंट्रोपी बढ़ रही है, और आपकी एंट्रोपी बढ़ेगी तो आपकी अवेलेबल एनर्जी कम होएगी। अवेलेबल एनर्जी कम होने का मतलब देयर इज डिग्रेडेशन ऑफ अवेलेबल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स इस आर्टिकल को आप अपने तरीके से कर सकते हो, इसमें समझने वाला मुझे कुछ लगा नहीं था, इसलिए मैंने आपको पहले वाला आर्टिकल करवाया था। पेपर में आपकी चॉइस है, ये लिखिएगा या वो लिखिएगा, यहाँ पे सिर्फ आपको याद रखना है कार्नोट थ्योरम की स्टेटमेंट और एंट्रोपी का फॉर्मूला। और हमने सिर्फ, हमें पता है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ये वाला फॉर्मूला केवल रिवर्सिबल के लिए है, ये वाला फॉर्मूला इरिवर्सिबल के लिए भी है, रिवर्सिबल के लिए है, तो हमने यहाँ इरिवर्सिबल के लिए इसको यूज़ किया। हमने अलग अलग इसलिए यूज़ किया है ताकि यहाँ पे आपके पास हम एंट्रोपी का फॉर्मूला बनाना चाह रहे थे, Q बाई T, हीट अब्जॉर्ब एंड हीट रिजेक्ट एट ए गिवन टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स इसे कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना तो बनता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।